जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे और मज़े तो आप लोग करते ही हैं। हमने लिनक्स पढ़ लिया है, विंडोज़ पढ़ लिया है और नेटवर्किंग तो सबसे पहले पढ़ ली थी। अगर नहीं पढ़ा है तो जाओ और पहले वो पढ़ लो। अब बारी आती है कि हम अपने स्किल्स को थोड़ा सुपर पावर देंगे, मतलब पावर शेल पढ़ेंगे। इस वीडियो में मैंने कुछ कमांड्स आपको बताई है जो कि बेसिक कमांड्स है, स्क्रिप्टिंग नहीं है। अदरवाइज आप वीडियो देखोगे एंड देन आपको वो आउटपुट नहीं मिलेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस कमांड्स को पढ़ने के बाद आप इन्यूमरेशन और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की टेक्निक होती है, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे रियल साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो कैसे काम करते हैं। जैसे रेड टीमर हो गया, सॉक हो गए, इंसिडेंट रिस्पॉन्ड हो गए, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो से सीख सकते हैं। मेरा नाम है अभिषेक चौरिया, आप शेरियन साइबर स्कूल में। लेट्स स्टार्ट। हेलो, नमस्कार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, सब कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। हम इस वीडियो में पावर शेल पढ़ने वाले हैं। CMD की हमने कुछ कमांड्स हमारे लास्ट विंडोज़ वाले वीडियो में सीखी है। एंड देन अब हम एक डिफरेंस समझेंगे हम इसमें कि पहले तो भाई कि कमांड प्रॉम्प्ट हमने पढ़ लिया है, तो हम अब पावर शेल क्यों पढ़ने वाले हैं और पावर शेल इटसेल्फ इतना ज़रूरी क्यों है। क्योंकि अगर आप किसी साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल से मिलते हैं तो वो आपको बताएगा कि हाँ, ये भाई एक ज़रूरी चीज़ होती है हमारे करियर के अंदर, या फिर कभी भी आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे होते हैं, या तो आप ब्लू टीमिंग में हो या तो रेड टीमिंग में हो, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हो, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, पावर शेल अगर देखा जाए तो सिर्फ एक कमांड लाइन टूल नहीं होता है। इट्स अ प्रॉपर बैकबोन, और वी कैन से इट्स अ ब्रेन, इट्स अ माइंड ऑफ विंडोज़। ठीक है, तो हम इसको सिर्फ इस तरह से नहीं लेंगे कि भाई हम एक कमांड प्रॉम्प्ट चला रहे हैं या सिर्फ हमें 4-5 हमने कमांड्स वहाँ पे टाइप की एंड दैट्स इट, जादू हो गया। वैसा कुछ नहीं होगा। जो पावर शेल का यूज़ कर रहे हैं उसको पता है कि मैं कितनी बढ़िया चीज़ें कर सकता हूँ। मतलब यार, अगर मैं उसकी बात करूँ कि क्यों हम इसको यूज़ करते हैं, तो अगर जस्ट अ सेकेंड, मैं अपने एक नोट पैड ओपन कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। नोट पैड ओपन कर लेता हूँ तो मैं आपको समझा पाऊंगा। ओह, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बढ़िया चीज़ें हैं भाई, है ना। आप लोग शुरू में ही बोर कर देता हूँ मैं आप लोगों को, तो आप पढ़ोगे नहीं इसको। ठीक है, सो जस्ट अ सेकेंड। वाई दिस कोला वेरी डी, वाई दिस कोला वेरी डी, अ डी। ठीक है, अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ कि भाई हम जो पढ़ने वाले हैं वो स्क्रिप्टिंग तो नहीं है। जी भाई, वो स्क्रिप्टिंग नहीं है। ठीक है, हम जो पढ़ने वाले हैं वो कमांड्स हैं। कमांड्स और स्क्रिप्टिंग अलग अलग चीज़ होती है। ठीक है, बेसिकली अभी जो हम कमांड्स पढ़ रहे हैं वो क्यों है, हमें उससे सिस्टम का करंट स्टेटस पता चलेगा, सिस्टम के अंदर के डेटा हम उसमें पढ़ सकते हैं, और हाँ, बिना कुछ इंस्टॉल किए हम ये सारी चीज़ें करेंगे। क्योंकि विंडोज़ ने इनके सिस्टम में अगर पावर शेल दिया है, दैट मीन्स कि हमें अलग से मैलवेयर बनाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इसको अच्छे से यूज़ करना आपको आता है तो। ठीक है, सो फिलहाल इस वीडियो में हम वो सारी कमांड्स पढ़ने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। विथ पावर शेल हम रन करेंगे एंड उससे हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, जो विंडोज़ की पावर शेल की कमांड्स होती है वो बेसिकली वन लाइनर होती है। पहले तो वन लाइनर मतलब एक लाइन में आपने कमांड लिख दिया, आपको आउटपुट मिल गया एंड दैट्स इट। ठीक है, आपके पास फास्ट आउटपुट का ऑप्शन होता है। ठीक है, फास्ट आउटपुट, क्योंकि अब जब भी आप स्क्रिप्टिंग चलाएंगे तो वो चलने में जितना टाइम लगेगा, आपको आउटपुट आने में उतना टाइम लगेगा। ठीक है, एंड इट इज़ वेरी मैनुअल वर्क, वी कैन से इट्स वेरी मैनुअल वर्क। ठीक है, अब वहीं अगर मैं स्क्रिप्टिंग की बात करूँ, स्क्रिप्टिंग क्या होती है? स्क्रिप्टिंग वी आर यूजिंग फॉर ऑटोमेटिक यूज, ऑटोमेशन यूज, वी कैन से ऑटोमेशन यूज। ठीक है, रिपीटेबल टास्क करने के लिए यूज होती है, रिपीटेबल टास्क यूज करने के लिए यूज होती है। एंड प्लान सिनेरियो हम इसमें यूज करते हैं, और सोच के लिखी जाती है कि मतलब एक पूरा टाइम होगा एंड देन हम उसको लिखेंगे, उसके बाद वो रन होगी। लेकिन कमांड में ऐसा कुछ नहीं है। कमांड में आप डायरेक्टली बात मतलब लिखो एंड आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। ठीक है, सो ये था पावर शेल। पावर शेल दो तरीके से हमारे सिस्टम में इंटीग्रेटेड होता है।
पावर शेल दो तरीके से इंटीग्रेटेड होता है। कैसे कैसे होता है? एक होता है भाई ISC, ठीक है, ISC, ठीक है। सो एक ISC जो होता है, कहाँ गया भाई, कहाँ है, ये है। सो ISC इज बेसिकली ये एक पूरा स्क्रिप्टिंग इन्वायरमेंट हमें दे देता है, जैसे VS कोड होता है हमारा, वैसे हमारे पास ये इन्वायरमेंट हमें दे देता है। एंड दूसरा पावर शेल EXE जो हमारा नॉर्मल पावर शेल होता है ना। यहाँ पे अगर हम देखें पावर शेल, अरे भाई, ठीक है, पावर शेल, तो ये आपका जैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है वैसे कमांड प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल आप कमांड्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ करना है, काइंड ऑफ कोडिंग वाइब और वो सब आना चाहिए, एंड इट हैव इट्स ओन फीचर्स एज वेल, ठीक है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोनों बढ़िया है मेरे हिसाब से। इसमें अच्छा है कि इसमें सब कुछ हमें स्क्रिप्टिंग के लिए सारे सिंटेक्स और सारे पाइप कॉलम सब कुछ मिल जाता है इसमें अलग से, ठीक है। अब हम वो देखते हैं कि भाई ये क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, क्यों ज़रूरी है। तो इस कदर ज़रूरी है मेरे लिए, मैं लाइन भूल जाता हूँ, ठीक है। सो पावर शेल इज़ बेसिकली लोल बिन। लोल बिन, लोल बिन का मतलब होता है लिविंग बोल देते हैं इसको, लिविंग ऑफ द लैंड, ठीक है, लिविंग ऑफ द लैंड। ये पॉफ क्यों हो गया है, ऑफ द लैंड, अरे हर जगह डी आ रहा है भाई, ठीक है। लिविंग ऑफ द लैंड, लिविंग ऑफ द लैंड का मतलब होता है लिजिट विंडोज़ का टूल है, एडमिन इसे यूज़ करता है एंड इट्स ट्रस्टेबल। तो कभी भी हमें किसी के सिस्टम को अटैक करना है विद द यूज़ ऑफ पावर शेल तो बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि भाई वो उसको तो पता है ना कि वो विंडोज़ का पावर शेल है, उससे ज़्यादा हम क्या ही कर लेंगे। तो दैट्स अ फीचर, ठीक है। सो फर्स्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट फीचर है इसका कि ये लोल बिन है, दैट मीन्स लिविंग ऑफ द लैंड, इट हैव अ लॉट ऑफ फीचर्स। एंड देन हम सेकंड पे चलते हैं। सेकंड रीज़न है डीप सिस्टम विजिबिलिटी, मतलब ये CMD से भी ज़्यादा हमको सिस्टम की इंफॉर्मेशन दे देता है, विजिबिलिटी, ठीक है, अरे क्या हो गया है यार जिसको, ठीक है, विजिबिलिटी, ठीक है। अरे भाई, नहीं तो आप लोग मुझे बोलोगे भाई फिर कि आप स्पेलिंग गलत कर देते हो। एक बार की बात है, आई थिंक ये ज़्यादा आई लग रहे हैं मुझे अब, क्या हो गया भाई, सही है क्या, नहीं है, सही है, ठीक है, कोई बात नहीं भाई, होता है, ठीक है। डीप सिस्टम विजिबिलिटी का मतलब है इसमें हमें प्रोसेसेस मिल जाएगी, सिस्टम मिल जाएगा, रजिस्ट्री मिल जाएगी, इवेंट लॉग मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। सो इट्स वेरी गुड फॉर दैट। इसका सेकंड फीचर है कि ये डीप सिस्टम विजिबिलिटी में काम करता है। एंड देन थर्ड फीचर की बात करें तो दैट्स लो नॉइज अटैक इस पे होता है, लो नॉइज अटैक इसमें होता है। लो नॉइज अटैक का मतलब है डिस्क की फाइल को छेड़छाड़ करना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, इट जस्ट कैन एग्जीक्यूट एनी पेलोड, इट कैन एग्जीक्यूट एनी DLL फाइल्स और उसके थ्रू आपको वो डेटा दे देगी। बैकग्राउंड में साइलेंटली रन हो सकता है और मेमोरी का काम मतलब ठीक ठाक यूज़ है, तो डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है हमको, ठीक है। परफेक्ट फॉर इंटरनल ऑडिट्स और नॉट ऑडिट्स, इंटरनल रिकॉग्निजेंस हम कह सकते हैं, ठीक है। इंटरनल इन्फो गैदरिंग हम इसको बोल देते हैं, इन्फो गैदरिंग, ठीक है। इंटरनल इन्फो गैदरिंग के लिए परफेक्ट चीज़ होती है विंडोज़ पावर शेल। उसके बाद अगर फिफ्थ का हम करें तो ऑटोमेशन वी कैन डू, ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेशन वी कैन डू, ठीक है। सो ये कुछ फीचर्स हैं जो कि हम विंडोज़ पावर शेल के साथ कर सकते हैं, बट ये बहुत ऐसा फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होता है, ठीक है। सो अभी इस वीडियो में हम पूरी कमांड्स कवर करेंगे एंड देन सून आई एल गोइंग टू मेक अ फुल वीडियो फॉर स्क्रिप्टिंग एज वेल। तो चिंतित होने की बात नहीं है मेरे भाइयों और बहनों। चलो तो हम शुरू करते हैं हमारा पावर शेल एंड आई एम गोइंग टू यूज़ पावर शेल, ओके। इसको मैं एज अ एडमिन यूज़ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सारी कमांड आपको जो दिखाऊंगा तो वो आपको एज अ एडमिन ही चलेगी, ठीक है। सो आपको ध्यान रहे आप हमेशा एज अ एडमिन नहीं चलाएं, अदरवाइज यूज़र कंट्रोल, अकाउंट कंट्रोल की वार्निंग आपको आ जाएगी, ठीक है। चलो
इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको ये दिखे। सो द वेरी फर्स्ट कमांड, हमारी फर्स्ट कमांड है गेट प्रोसेस। ठीक है, गेट प्रोसेस। सो गेट प्रोसेस बेसिकली हमारा एक वर्चुअल कह सकते हैं क्या, वर्चुअल टास्क मैनेजर है। टास्क मैनेजर, टास्क बार, टास्क मैनेजर, ठीक है, टास्क मैनेजर है। बचपन में जब हम GTA वाई सिटी खेलते थे, आई थिंक GTA वाई सिटी और एक मोटो GP करके गेम होता था, तो वो ऐसे बंद नहीं हो, मुझे नहीं पता था कि वो बंद कैसे होता, तो एस्केप का बटन तो मुझे पता ही नहीं था। तो मैं क्या करता था, पहले कंट्रोल शिफ्ट एस्केप कर, कंट्रोल शिफ्ट और डिलीट करके वो टास्क मैनेजर खुलता था, तो उसको ओपन करके एंड देन मैं यहाँ से जाके उसको बंद करता था। एक बार तो ये भी हुआ कि मैंने उस कुछ तो किया, मुझे नहीं पता मैंने क्या किया, और मैंने वो पूरा लैपटॉप फॉर्मेट कर दिया था। आई थिंक बुआ का लैपटॉप था वो, एंड मैंने सारा इल्ज़ाम जो है वो किसी और के सर पे डाल दिया, क्योंकि मैं अच्छा बालक था, तो मैं ट्रस्टेबल था, तो मैं बच गया। बट ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के जीवन के साथ। अगर आप खेल रहे हैं तो भाई बहुत गलत चीज़ होती है ये। ठीक है, मैं थोड़ा और जूम कर दूं क्या? आई थिंक इतना जूम इट्स इनफ। ठीक है, सो जो हमने, हाँ मैं आपको पिछली वाली कमांड पहले समझाता हूँ। गेट का मतलब है कि भाई लाओ। गेट का मतलब है कि जस्ट गिव मी द थिंग, एंड व्हाट इज द थिंग, दैट द थिंग इज प्रोसेस। गिव मी द प्रोसेस, मतलब जितनी भी प्रोसेस चल रही है वो मुझे दे दो आप। ठीक है, आउटपुट में। अब इसको हम थोड़ा सा इस पे ट्विस्ट हम डालते हैं कि गेट प्रोसेस हमने किया, इसके बाद हम पाइप करेंगे, दैट मीन्स ये दो कमांड्स को जोड़ देता है। ठीक है, इसके बाद हमारी कमांड है शॉर्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब हमें एक कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। अरे भाई क्या हो गया? ठीक है, एक कोई हम एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और उसको हमें किस नज़रिए से देखना है। ठीक है, पहले हम ऑब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट में मुझे चाहिए कि भाई CPU में क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है। CPU में भाई बहुत दिक्कत है माइक के कारण, है ना। ठीक है, CPU हमने लिखा। अब इसको मुझे चाहिए कि डिसेंडिंग ऑर्डर में मुझे सारी जो प्रोसेस है रिलेटेड टू CPU वो मुझे यहाँ पे मिल जाए। ठीक है, बढ़िया, डिसेंडिंग सही लिखा है ना? हाँ ठीक है। सो CPU यूजेज जहाँ जहाँ हो रहा है वो सिर्फ मुझे वो वाली प्रोसेस दे देंगे। इसके पहले जो प्रोसेस थी वो सारी प्रोसेस है, बट जिसमें 0 यूजेज हो रहा है वो भी आपको दिखा देगा। ये जब मोस्टली आप रैट टीमिंग कर रहे हैं, या फिर आपको उसमें भी यूज़ होता है, फॉरेंसिक्स में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो राइट नाउ अगर कोई सिस्टम है और उसमें क्या चीज़ें यूज़ हो रही तो उसको देखने के लिए कोई एक पर्टिकुलर आप रैम डाल दो, उसमें CPU यूजेस देख लो, मेमोरी यूजेस देख लो, तो यू कैन टेस्ट विद दैट। ठीक है, मेमोरी के साथ अपन ट्राई करके देख सकते हैं। क्या हो गया भाई, कहाँ गया ये? ठीक है, ठीक है, तो मेमोरी के साथ भी सेम है, जो भी मेमोरी यूज़ कर रहे हैं उसका आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। डिसेंडिंग मतलब जो हाई है उससे लो में आ जाएगा। ठीक है, इसको हम विंडोज़ का भी एक बार देख लेते हैं। विंडोज़ में भी ये सेम चीज़ दिखा रहा होगा। ठीक है, विंडोज़ WS ये पूरा रैम का यूजेज आ जाएगा। ठीक है, ये रैम का यूजेज है इन दैट सेम डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, बेसिक एक कोई एप्लीकेशन देखते हैं और उस एप्लीकेशन का हम डेटा देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है ब्रो इसको? ठीक है, सो गेट प्रोसेस तो सेम रहेगा, गेट प्रोसेस सेम रहेगा, बट हम अभी शॉर्ट आउट कर रहे थे किसी भी एप्लीकेशन को, सॉरी किसी भी प्रोसेस को। अभी हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है वो है या नहीं है। ठीक है, सो वेयर ऑब्जेक्ट सिंटेक्स का अपन यूज़ करते हैं। इसको यहाँ पे मैं एक स्पेस दे देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा आई थिंक, क्योंकि आपको दिखेगा नहीं फिर। ठीक है, एंड मेमोरी हमें नहीं करना है। अब ये पूरी चीज़ को हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे। हम ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें उसको शॉर्ट आउट करना है कि भाई क्या चीज़ है। ठीक है, क्या चीज़ है। सो वी आर यूजिंग डॉलर एंड अंडरस्कोर एंड डॉट, जो भी पाथ है। ठीक है, तो मैं अभी पाथ को एज अ पाथ ही लिख देता हूँ इसमें, ताकि वो बाय डिफ़ॉल्ट में जहाँ पे हूँ उसका ही वो आउटपुट ले लेगा। ठीक है, देन वी टाइप लाइक एंड ऐप डेटा स्टार स्टार ऐप डेटा। ठीक है, अरे भाई क्या हो गया भाई? ठीक है,
ऐप डेटा, ठीक है। अब जो हमने एक ब्रैकेट बनाया था उसको हम क्लोज कर देंगे। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे हम एक ऐप डेटा बना लेंगे एंड इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। इसमें स्पेस हम हटा देते हैं यहाँ पे। दैट्स इट, कूल, दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्क्रिप्टिंग मैन, ठीक है। सो बेसिकली जो डॉलर हमने यूज़ किया वो इसलिए यूज़ किया कि हमें करंट प्रोसेस पता चले, ठीक है। पाथ का मतलब है फाइल लोकेशन, कि वो कहाँ पे वो मौजूद है। तो आप इसका स्लैश करके उसकी फाइल का लोकेशन भी लिख सकते हैं। लाइक हमने इसलिए लिखा कि पैटर्न को मैच करे, इस पैटर्न को मैच करे वो, एंड देन हमको क्या मिलेगा, ऐप का डेटा मिलेगा, ठीक है। ऐप, इस पर्टिकुलर ऐप डेटा में ऐप डेटा से कौन सी प्रोसेस चल रही है बेसिकली, ठीक है। सो दिस इज द आउटपुट वी गॉट। इसमें हमें प्रोसेस नेम मिल गया, एसआई मिल गया, आईडी हो गई, सीपीयू का यूजेज, रैम का यूजेज मिल गया, एंड बाकी सारी चीज़ें हमें मिल गई, ठीक है भाई। इसके बाद मान लो कि कोई प्रोसेस को हमें स्टॉप करना है, XYZ हम कोई भी ले लेते हैं। तो अभी तक हम गेट प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब हमें प्रोसेस ला के दो, तो अभी स्टॉप प्रोसेस हम करेंगे। स्टॉप प्रोसेस ID रैंडम 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ मैं, ठीक है। एंड फोर्सफुली इसको बंद करना है, मुझे फोर्सफुली बंद करना है, ठीक है। अरे भाई क्या हो गया, ठीक है। सो प्रोसेस का नॉट फाइंड, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको मैं 1 2 3 4 करके देखता हूँ, क्योंकि प्रोसेस का वो नंबर नहीं है ना इसमें, ये जो चल रही है वो प्रोसेस वहाँ पे होनी चाहिए। सो देर इज़ नो प्रोसेस ID। अब मान लो यही वाली प्रोसेस ID पर बंद, मैं रिस्क नहीं ले सकता, बट मैं आप लोगों के लिए इतना कर सकता हूँ आई थिंक, ठीक है। अगर सिस्टम करप्ट होगा तो देखते हैं, ठीक है। ये एक है नामिक नोटिफाई, और इसको मैं बंद करने की कोशिश करता हूँ, और इसकी ID है 15556। डन। अब पुरानी ही कमांड से हम चेक करते हैं कि ये चालू है या नहीं है, इस वाले से, ठीक है। सो नाउ इट्स नॉट रनिंग, ठीक है। ये अब काम नहीं कर रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं सर्विसेज की तरफ। ये मोस्टली इंसिडेंट रिस्पॉन्ड, अगर आप कर रहे हैं इंसिडेंट रिस्पॉन्ड है तब वहाँ पे ये यूज़ होगी। ये कमांड अभी आपके लिए थोड़ी कंफ्यूजिंग हो सकती है, बट आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, आप इसका वर्किंग फ्लो समझ रहे हैं उस, तो आपको सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं गेट सर्विस, ठीक है। तो जितनी भी सर्विस चल रही है और उसके स्टेटस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे स्टॉप्ड रनिंग, एग्जीक्यूट, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। बैकग्राउंड में जितनी भी सर्विसेज चल रही है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा और मैं इसको जूम कर दूं क्या, आप लोगों को दिखेगा नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि भाई कोई सर्विस चल रही है, जैसे हमने ऐप का डेटा देखा था वैसे ही हम सर्विसेज देखेंगे कि उस पर्टिकुलर पाथ में कौन सी सर्विस एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है। सो द सेम कमांड विल टाइप गेट सर्विस, पाइप यहाँ पे आ जाएगा, वेयर ऑब्जेक्ट एंड द सेम ब्रैकेट बनाएंगे, डॉलर का साइन, अंडरस्कोर, डॉट, एंड क्या यूज़ करते हैं हम, स्टेटस फॉर मैचिंग द पैटर्न। यहाँ से हम स्टेटस यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमें स्टेटस देखना है उस पर्टिकुलर सर्विस का, एंड उसके इक्वल में उसका पैटर्न मैच करके हमें देखना है कि वो कौन कौन सी सर्विसेज है जो सिर्फ चल रही है। स्टॉप्ड वगैरह तो हमने पहले देख लिया, जो सिर्फ चल रही है, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। तो सिर्फ रनिंग सर्विसेज हमें मिल जाएगी, कहाँ गया, हाँ, तो सिर्फ रनिंग सर्विसेज हमें यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे इंटेल IP हेल्पर है, इसमें वर्क स्टेशन है, कुछ चीज़ें चल रही है, कोई मतलब नहीं है इतना सब पढ़ के आपको, ठीक है बड़े भाई, ठीक है। कमांड्स आपको समझ में आ गया, एंड देन अब हम चलते हैं कि इसमें TCP कनेक्शन या TCP कनेक्शन के थ्रू कौन कौन सी सर्विसेज चल रही है, ठीक है। तो लेट्स सी, सर्विसेज नहीं चल रही है, कनेक्शन चल रहा है कि नहीं, अपन वो देखेंगे इसमें, ठीक है। सो लेट्स सी इसमें क्या, ओके, ये आ गया, ठीक है।
ये सारे आईपी एड्रेसेस हमें मिल गए हैं लोकल होस्ट के, जो कि हमारे टीसीपी कनेक्शन के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं इसको। और एक तो मैं अपन क्यों बोलता हूँ, ठीक है चलो। सो टीसीपी कनेक्शंस, एक्टिव टीसीपी कनेक्शंस हमने देखा। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कनेक्शंस हैं, टीसीपी कनेक्शंस है, टीसीपी पोर्ट है जो सिर्फ लिसनिंग स्टेज पे हैं, दे आर एक्टिव राइट नाउ, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है कि कनेक्शन का वेट कर रहे हैं वो, इफ कनेक्शन मिलेगा तो वो लिसन हो जाएंगे। अभी हमने जो कमांड देखा उसमें वो सारे टीसीपी कनेक्शंस हमको मिल गए थे, ठीक है। टीसीपी कनेक्शंस क्या होते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो नेटवर्किंग का वीडियो है हमारा पूरा, जाओ और वहाँ पर देख लो, बढ़िया से पढ़ाया है सब कुछ, ठीक है। सो नेक्स्ट हम चलते हैं। अरे यार ये इसकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रही है भाई, ठीक है। सो हमारी कमांड थी नेट टीसीपी कनेक्शंस, ये सेम वैसे के वैसे रहेगी। इसको बस हमें ये बताना है कि भाई हमको स्टेट कौन सा बता, लिसन बता, ठीक है। मतलब ऐसी कमांड जो कि सुन रही है अभी, मतलब कनेक्शन का वेट कर रही है। सो यहाँ पे हमें सारे लोकल पोर्ट्स मिल जाएंगे, लोकल आईपी एड्रेसेस मिल जाएंगे, और जो भी यूज़ कर रहे हैं टीसीपी कनेक्शन का वेट कर रहे हैं वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ये कौन लोग होते हैं, कौन वेट कर रहा है, ये सर्विसेज होती है, ये पोर्ट्स होते हैं जो कि कनेक्शन का वेट कर रहे होते हैं कि कोई भी सर्विसेज को हमें रन करना है तो उस पर्टिकुलर पोर्ट पे जब वो कनेक्शन आ जाएगा एंड देन वो रन हो जाएगी, ठीक है, बढ़िया, ठीक है। इसके बाद एक कमांड है नेट स्टेट, ठीक है। नेट स्टेट में ये सारे सर्विसेज, सारे आईपी एड्रेसेस दिखा देंगे, लेकिन अब मान लो कि मुझे सारे कनेक्शंस की पीआईडी आईडी चाहिए। पीआईडी एक आईडी होती है, नंबरिक रिप्रेजेंटेशन चाहिए और सारे कनेक्शंस दिखना चाहिए। सो नेट स्टेट के साथ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, सो व्हाट वी आर डूइंग इन नेट स्टेट -ANO बी करके देख लेते हैं, ठीक, ठीक है। तो इसमें सब सारे ही आ जाएंगे, जब मैंने बी लिखा तो इसमें सब सारे ही आ गए, जैसे क्रोम यूज़ हो रहा है यूडीपी के इस पर्टिकुलर पोर्ट से, ये पोर्ट नंबर लिखे हुए हैं सारे, तो सारी सर्विसेज कौन से पोर्ट से आ रही है वो सब कुछ यहाँ पे उसको बता देगा, ठीक है। इट्स नॉट क्या कह सकते हैं इसको, बहुत बड़ा डिफरेंस इस पे नहीं है, बट हाँ इट्स डिफरेंस होता है, ठीक है। दैट्स द क्या कह सकते हैं उसको यार, कि ये ख़ास बात होती है जब आप नेटवर्किंग या फिर स्क्रिप्टिंग पढ़ रहे होते हैं, तो ये थोड़ी बोरिंग हो जाती है, बट कुछ सीखना है हमें तो भाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आईपी कॉन्फ़िग पे। आईपी कॉन्फ़िग इज़ अ कमांड जिसमें हम आईपी की डिटेल्स देखते हैं, निकालते नहीं है, देखते हैं बेसिकली हम, ठीक है। सो इसमें दो चीज़ें यहाँ पे मिलेगी हमें। फर्स्ट इज़ आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग करेंगे तो आईपी कॉन्फ़िग मिल जाएगा, बट अगर आईपी कॉन्फ़िग के साथ -all हम करेंगे सो हमें और डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, सारे अडाप्टर्स का हमें कनेक्शन मिल जाएगा कि भाई क्या उनका आईपी एड्रेस है, क्या उनका मैक एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, सब कुछ मिल जाएगा। सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना किसकी रहेगी, मैक एड्रेस की एंड अदर इन्फॉर्मेशंस की, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ मिल जाएगा तो तमन्ना छोड़ देंगे, तमन्ना बिल्कुल रखेंगे तब भी, ठीक है, बढ़िया। मैं अगर सितारों से चुरा के लाऊं रोशनी, ऐसे गाना गाने में कॉपीराइट नहीं आता है ना, दैट्स वाई मैं कर लेता हूँ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि डायरेक्टरीज को हम खोजेंगे, ठीक है, दैट कुड बी इंटरेस्टिंग, बढ़िया। सो नेक्स्ट हमारी कमांड है गेट ch चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में चिल क्यों आता है पता है आपको, क्योंकि वो चिल रहते हैं, सही है, मैं गलत नहीं हूँ, ठीक है। सो चाइल्ड आइटम इज बेसिकली इसके अंदर जितने भी फोल्डर्स होंगे वो हमें मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अंदर जितने भी फोल्डर, सब फोल्डर सब मिल जाएगा, ठीक है। अब सिस्टम 32 के मैं बाहर अगर जाता हूँ विंडोज़ के अंदर और वापस से सेम कमांड यूज़ करता हूँ तो उसके अंदर की फाइल्स वो दिखा देगा, ठीक है। अब इसमें कुछ हिडन फाइल्स तो नहीं है, अगर मुझे हिडन फाइल्स देखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना, हिडन फाइल्स के लिए कुछ नहीं करना है, सेम कमांड हमें यूज़ करना है एंड -hidden,
दैट्स इट। सो इसमें दो फाइल्स हैं जो हिडन हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बता सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, न्यू फोल्डर, ठीक है। इसका नाम हम रखते हैं क्या नाम रख सकते हैं इसका, सोरा नाम रखते हैं इसका, ठीक है। एंड ये एक फाइल है। अब इसके हाइड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका जो आपको पता है कि हम इसमें राइट क्लिक करेंगे, कुछ तो हो गया है, ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पर आप जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा और इसको हिडन करके अप्लाई करेंगे एंड दैट्स इट। तो ये हिडन हो जाएगा। अगर यहाँ से हम शो फाइल में जाके हिडन फाइल को ये ना करें तो ये हो गया ट्रेडिशनल तरीका, पुराना तरीका। लेकिन क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं इसको कुछ अलग अंदाज में बताता हूँ। इसको शो हिडन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अनहाइड कर दो, अनहाइड, ठीक है। अनहाइड कर देता हूँ मैं यहाँ से, अप्लाई एंड अनहाइड। लेकिन अगर मैं यहीं इसको CMD या फिर पावर शेल से, तो मैं CMD से करके दिखा देता हूँ, पावर शेल में भी सेम हो जाएगा, ठीक है। CMD से करके दिखा देता हूँ, इसको CMD ओपन होगा एंड मैं यहाँ पे एक कमांड टाइप करता हूँ, attrib +S+H और यहाँ पे फाइल का नाम, ठीक है, फाइल का नाम। इसको मैं हाइड कर चुका हूँ, रिफ्रेश करूँगा, गायब। अब हिडन फोल्डर पे जाएंगे तो भी ये नहीं दिखेगी, दिखाओगे नहीं दिखेगा। इस तरह से आप अपनी फाइल्स को छुपा सकते हैं। और वापस लाने के लिए डायल करें माइनस, ठीक है। यहाँ दोनों जगह पे आप माइनस लिखेंगे एंड दैट्स इट, रिफ्रेश। ये अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, क्योंकि सबके कुछ राज होते हैं जो उन्हें छुपाने होते हैं। अगर आपके नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके राज नहीं है तो मत करो राज से खेल, ठीक है। राज क्या होता है? इट्स समथिंग, क्या कह सकते हैं उसको, प्राइवेसी इज़ अ मिथ। मैं कुछ भी बोलने लग जाता हूँ भाई, ठीक है। अब बेसिकली किसी फोल्डर का इन्वेस्टिगेशन अपन करते हैं एंड उसको हमें देखना है कि वो सब फोल्डर के अंदर और क्या चीज़ें होंगी। अभी हमें सिर्फ फोल्डर मिला एंड देन उसके अंदर क्या चीज़ें होंगी वो हमें देखना है। सो हिडन हमने यूज़ किया फॉर हाइड के लिए। रिकॉर्ड्स हम यूज़ करेंगे। फोल्डर के अंदर का 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 सब कुछ धुंधला सब कुछ दिख जाएगा इसमें, ठीक है। मतलब पागल हो गया है तो हैकर, कितनी सारी फाइल्स है भाई। 7 करोड़, ये कभी बंद नहीं होगा, मैं इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है। समझ गए? किसी भी फोल्डर के अंदर फोल्डर आपको देखना है, सारा एक साथ आपको एक्सप्लोर करना है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं अंदर। देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर कमांड, बढ़िया, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि किसी एक फाइल है उसके हैशेस निकालने हैं हमको, ठीक है। किसी एक फाइल है उसके हैशेस निकालने हैं। सो गेट फाइल हैश, ठीक है। गेट हम कमांड यूज करते हैं कि हमें क्या दो, फाइल हैश दो, फाइल हैश दो। पर फाइल कौन सी है? फाइल मैं कोई भी ले लेता हूं, कौन सी, ये वाली फाइल। अरे भाई कोई भी exe फाइल हम ले लेते हैं, ठीक है। एक्सप्लोरर exe ले लेते हैं। सो दिस इज द हैशेस, दीज आर द हैशेस, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। इसकी पाथ भी मिल जाएगी आपको, ये कहाँ पे है, एंड दिस इज द हैश ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल, ठीक है। और हाँ, इसको मैं छुपा दूंगा, क्या पता आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप लोग तो अच्छे लोग हैं यार सब, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको थोड़ा और जूम कर लेता हूँ वापस से मैं, ठीक है। फाइल के हैशेस हमने निकाल लिए, बढ़िया काम किया आप लोगों ने, कितने अच्छे लोग हैं आप, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं कि फाइल से लेके और क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। इसको फाइल से लेके मतलब फाइल से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। हमने फाइल को छुपा लिया, उसकी हैशेस निकाल लिए। अब थोड़ा हम डीप में चलते हैं, ठीक है। स्टार्टअप प्रोग्राम्स को देखते हैं। स्टार्टअप प्रोग्राम्स का मतलब है कि जो बैंगलोर में स्टार्टअप्स होते हैं उनको हम देखते हैं, ठीक है। नहीं,
जो हमारे सिस्टम के अंदर स्टार्टअप प्रोग्राम होते हैं हम उनकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। उनकी इन्फॉर्मेशन क्यों निकालेंगे? अगर मुझे किसी सिस्टम है, किसी का सिस्टम है, उसका एक्सेस मिलता है एंड देन आई गॉट दिस पावर शेल या फिर शेल एक्सेस मिलता है। बेसिकली मैंने उसके स्टार्टअप फोल्डर को देखा, मुझे पता चला कि हाँ उसमें ब्रेव चलता है, उसमें OBS चलता है, उसमें कुछ कैमरे की एप्लीकेशन है, कुछ फोटो की एप्लीकेशन है। सो अकॉर्डिंगली आई कैन राइट माई स्क्रिप्ट और उसको एग्जीक्यूट करा के मैं बैकडोर क्रिएट करा सकता हूँ। ठीक है, सो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गेट प्रॉपर्टी, क्योंकि हमें सारे स्टार्टअप फोल्डर्स निकालने हैं। ठीक है, गेट आइटम प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम आइटम प्रॉपर्टी पर जाएंगे, प्रॉपर्टी। ठीक है, आइटम प्रॉपर्टी हमने लिख दिया एंड देन हमें एक ब्रैकेट क्रिएट करना है एंड विल स्टार्ट फ्रॉम HKCU आफ्टर दैट :/। अब हम पूरा पाथ देंगे कि जहाँ पे स्टार्टअप फोल्डर्स रहते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कुछ नहीं करना है, पूरा नहीं लिखना है, जस्ट 3 हमने लेटर्स लिखा एंड देन टैब प्रेस करते जाओगे तो वो सारी चीज़ें आती जाएगी। इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट के अंदर विंडोज़ का फोल्डर होगा, करंट वर्जन एंड देन रन। ठीक है, रन। सो यहाँ पे पूरे फोल्डर की लोकेशन और कौन कौन से फोल्डर स्टार्टअप फोल्डर में मेरे हैं, जैसे VPN क्लाइंट हो गया, डिस्कॉर्ड है, प्रॉक्सीफायर, क्लॉड, PS पाथ, पेरेंट पाथ, चाइल्ड, सब कुछ, ब्रेव है। मोस्टली चीज़ें मैंने बंद करके रखी है, जो चीज़ें मुझे ज़रूरी होती है मैंने उसको ही ऑन करके रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू कैन सी स्टार्टअप फोल्डर्स की पाथ हम देख सकते हैं कि वो कहाँ से चल रहे हैं एंड देन अगर हमें लगता है कि हमें एग्जीक्यूट कराना है देन हम हमारा फोल्डर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम कुछ कमांड देखते हैं जो कि नेटवर्किंग से रिलेटेड होगी। मतलब जो वाईफाई हमारे सिस्टम में ऑलरेडी सेव्ड हैं वो हम देख सकते हैं। ठीक है, नेट SH करेंगे, बेसिकली नेट शो हम कमांड यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। WLAN दैट अडाप्टर में अपना यूज़ कर रहा हूँ। शो इज़ फॉर शो तो अब शुरू हुआ है। ठीक है, शो का मतलब है दिखाओ, प्रोफाइल्स। ठीक है, सो ये सारी प्रोफाइल है भारत सरकार से भी मैं कनेक्टेड हूँ। ठीक है, CLA ये पता नहीं कौन है, ये एयरटेल रैबिट तो मैं ही हूँ, 4 खरगोश मेरे ही हैं, शिव छाया पता नहीं ये कोई गर्ल्स हॉस्टल है, NGL मनाली में भी मैं गया था। ठीक है, ये पता नहीं फ्री का वाईफाई मुझे मिला। अब मान लो इसका हमें पासवर्ड देखना है, सारा कुछ सेम रहेगा हमारे पास, प्रोफाइल्स भी रहने दो, WLAN भी रहने दो, शो भी रहने दो, बट यहाँ से नेम हम लिखेंगे, नेम, और इसको अपने को ब्रैकेट के अंदर लिखना है। मान लो किसका अपन देखते हैं भाई, एयरटेल रैबिट का देखते हैं। ठीक है, एयरटेल रैबिट। ठीक है, एयरटेल रैबिट। अब इसकी जो की है वो एनक्रिप्टेड या हैशेस के फॉर्म में ना रहे, वो भाई मुझे क्लियर दिखा दो। ठीक है, वो मुझे क्लियर दिखा दो। क्या कह रहा है ये, प्रोफाइल इज़ नॉट फाउंड ऑन योर सिस्टम। देखो इसका तो शायद मुझे नहीं दिखाना चाहिए। अच्छा हाँ, मैं दिखा देता हूँ बट छुपा दूंगा, अब आएगा ना मज़ा। ठीक है, दिखा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, आप लोगों को तो दिखा ही सकता हूँ मैं। ठीक है, शेरियंस HQ। सो ये रहा हमारा पासवर्ड। ठीक है, ये रहा पासवर्ड। और हाँ एडिटर भाई, इसमें एक गुलाब, इनको पासवर्ड नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं छुपा दूंगा, बट हाँ अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई और सिस्टम का एक्सेस मिलता है या किसी फ्रेंड के सिस्टम से आपको उसके सेव्ड वाईफाई का पासवर्ड निकालना है, दैट आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम हमारे कंप्यूटर का स्टेटस देखते हैं, मतलब इस पर्टिकुलर कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, गेट MP कंप्यूटर स्टेटस। ठीक है, ये कमांड है, स्टेटस ये कमांड है।
ये आपके सिस्टम में बिल्कुल चलेगी। अगर आपको एंटीवायरस स्कैन करना है, करना है, देयर इज अ सेम सर्विस नेम्ड MP स्कैन। स्कैन का टाइप, ठीक है, स्कैन का टाइप हमें डिसाइड करना है, इसको स्कैन का टाइप हमें डिसाइड करना है, फुल स्कैन करना है, ठीक है, फुल स्कैन करना है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा वो हमने डिलीट कर दिया है, जस्ट पता नहीं क्यों। आपके सिस्टम में चल जाएगा, देन यू कैन डू द सेम थिंग, ठीक है। नेट, अब मेरे इसमें डिफेंडर है नहीं तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो चलेगा नहीं, तो ठीक है। ये दोनों कमांड आप अपने सिस्टम में चला के देखना, और डिफेंडर बंद नहीं करना है भाई, कुछ भी हो जाता है। मेरा तो ऐसा है कि हर महीने 1-2 बार हमारे सिस्टम को फॉर्मेट करते ही हैं, करना ही पड़ता है, तो इट्स ओके, बट आप लोग मत करना, ठीक है भाई। चलिए अब हम विंडोज़ के इवेंट्स देखते हैं। विंडोज़ के इवेंट्स देखने हैं, मतलब कि जैसे इवेंट्स होते हैं, अरिजीत सिंह आता है, सुनिधि चौहान आती है, विशाल मिश्रा आता है, वैसे ही इवेंट्स होते हैं विंडोज़ के अंदर, तो हम देखते हैं इवेंट्स, सिक्योरिटी लॉग, बेसिकली सिक्योरिटी लॉग्स हम देखते हैं। सो यहाँ पे हमें टाइप करना है गेट विन इवेंट, दैट मीन्स विंडोज़ इवेंट लॉग नेम सिक्योरिटी मैक्स इवेंट। हम देखते हैं मैक्स इवेंट, सब सही लिखा है ना, मुझे विश्वास है खुद पर, ठीक है। सब कमेंट में आप लोग फिर मुझे दोगे गाली, मुझे पता है, ठीक है। इवेंट्स, मैक्स इवेंट्स मुझे 20 इवेंट्स दिखा देंगे, ठीक है। सो 20 इवेंट्स जो करंट रनिंग इवेंट्स होंगे वो हमको मिल जाएंगे। अब बेसिकली अगर आप टास्क मैनेजर अपना ओपन करोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस तरह से नहीं मिलेगी, दैट्स वाई हम लोग उसके लिए पावर शेल यूज़ कर रहे हैं। अब सेम चीज़ मुझे चाहिए कि भाई 50 टॉप इवेंट्स मुझे दिखा दो, 50 टॉप इवेंट्स मुझे दिखा दो, तो उसके लिए हम नंबर चेंज कर देंगे, यहाँ पर 50 कर दो यहाँ पे, ठीक है। सो 50 दिखा देगा, ठीक है। क्रिप्टोग्राफिक की ऑपरेशन चल रहा है, कुछ चीज़ें इसमें चल रही है, ठीक है, आपने को उससे कुछ करना नहीं है वैसे भी। अब आपने कोई कमांड एग्जीक्यूट कर दी है या कोई स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर दी है और उसको डिले करना है, ठीक है। सो हमें वहाँ पे कमांड टाइप करेंगे हम, स्टार्ट -sleep, सेकेंड्स में हमें करना है, सेकेंड्स तो 3 सेकेंड कर देते हैं अपन, ठीक है। स्टार्ट, ओके गॉट इट, ठीक है। सो 3 सेकंड से वो डिले हो जाएगा। मान लो कोई भी कमांड हम लिख रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं आपके लिए। ये कमांड मैंने लिखा, इसके आगे इसको कॉपी करो, यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। ये 3 सेकंड से डिले तो नहीं हुआ, पर डिफेंडर का लफड़ा बहुत गंदा होता है, तो डिफेंडर प्लीज़, डिफेंडर मत हटाइएगा, ठीक है भाई, ठीक है। इस तरह से हम इसको डिले कर देंगे एंड इसको वापस से कर लेता हूँ मैं। इसके बाद कुछ ट्रांसक्रिप्ट्स होती है, उसको रीड करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं स्टार्ट ट्रांसक्रिप्ट्स, ट्रांजेक्शन नहीं, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। सो यहाँ पे कोई फाइल मैंने इनको दिया नहीं हूँ वैसे तो, मान लो हम इसको कोई फाइल भी नहीं दे सकते यहाँ पे, इसको बैक चलते हैं, शायद हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं स्टार्ट ट्रांजेक्शन ट्रांसक्रिप्ट, फाइल नहीं है ये, इस पर्टिकुलर फाइल में हमें जाना पड़ेगा, आई थिंक C एंड देन CD यूज़र के अंदर हमें जाना है शेरियंस के अंदर जाना है डॉक्यूमेंट में चलना है, बस यहाँ पे एलएस करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमें पावर शेल ट्रांसक्रिप्ट रैबिट, ये मिल जाएगा। देन हम इसको कैट करेंगे पावर शेल, अरे भाई, ठीक है, कैट
पावर शेल वाली फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे। वाह क्या बात है, क्या बात है। यहाँ से स्लैश हटा देंगे क्योंकि ये कोई वो इट्स अ फाइल, इट्स नॉट अ प्रोग्राम ऑब्वियसली। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा देगा हमने क्या क्या चीज़ें चलाई है। एक बार मैं रीस्टार्ट कर लेता हूँ इसको, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पावर शेल एज अ एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा हम कर लेते हैं, बढ़िया। और हाँ, वैसे अगर आपको हिस्ट्री को हटाना है, हिस्ट्री मतलब इतिहास मिटाना है, तो क्लियर हिस्ट्री करेंगे तो हिस्ट्री आपकी अब कुछ बचेगी नहीं इसमें। ठीक है, अब इस तरह से आ जाएगी। इफ़ यू वांट टू प्रिंट हिस्ट्री, वो आप वो काम नहीं करेगी। ठीक है, चलिए, ठीक है। अब हमें देखना है कि अगर कोई बंदा हमारे सिस्टम में किसी स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना चाहता है तो वो एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। ठीक है, सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी। सो एग्जीक्यूशन पॉलिसी हम देखेंगे वो चलती है या नहीं चलती है। सो रिमोट साइंड है, मतलब कि चल सकती है मेरे सिस्टम में। मेरा सिस्टम हैक हो सकता है, मेरा सिस्टम जो है वो हो जाएगा, हैक हो जाएगा। दिक्कत है, अब टेंशन हो गई यार। पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा सा, क्योंकि अब हैक होने वाला सिस्टम मेरा। कोई मतलब नहीं है भाई इस जीवन का, बहुत दिक्कत है। ठीक है, सो बेसिकली आई डिड दिस बाय माय ओन, क्योंकि आई एम डूइंग टेस्ट एंड ऑल, तो ये सब चीज़ें हमें शुरू कर रखनी पड़ती हैं। एंड द नेक्स्ट वन मेरे हिसाब से द इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है, ये कमांड है गेट प्रोसेस। अरे भाई, गेट प्रोसेस ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हमारे पास कोई CSV फाइल है तो हमें उसको इंपोर्ट करके और फिर उसकी इंफॉर्मेशन हमें देखनी है। ठीक है, एक्सपोर्ट क्या करना था हमको, एक्सपोर्ट CSV। ठीक है, एक्सपोर्ट CSV। अब यहाँ पे CSV की रिपोर्ट फाइल चाहिए होगी हमें, मान लो यही कर लेते हैं। नहीं, सुनो कुछ नहीं, मैं आपको कमांड बता देता हूँ, बिकॉज द CSV फाइल इज़ नॉट प्रेजेंट येट। ठीक है, यहाँ पे रिपोर्ट डॉट CSV। ठीक है, आप अलग अलग स्कैन्स करते हैं, आपके पास डेटा होता है, एंड देन इफ़ यू वांट टू एनालाइज दैट लॉग डेटा, यहाँ पे उसको अपलोड करो। यहाँ पे -नो टाइप हम टाइप करेंगे, नो टाइप ई इन्फॉर्मेशन, सॉरी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इनफॉर्मेशन। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हमारे पास ये फाइल मौजूद नहीं है, दैट्स वाई इट्स नॉट गिविंग अस एनीथिंग। वैसे सैम्पल डेटा हम डाउनलोड करके इसको देख सकते हैं। सैम्पल डेटा अगर हम चाहें तो हम देख सकते हैं इसमें। ठीक है, विंडोज़ लॉग सैम्पल CSV फाइल, कोई इसमें आ सकता है। आई थिंक एक आध हमें कुछ मिल जाएगा अगर, तो हम उसको देख सकते हैं। उनको भी हमसे मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं, उनको हम। वैसे आप खुद की लॉग फाइल्स भी यहाँ पे इंपोर्ट करके देख सकते हैं, कोई उसमें भी दिक्कत नहीं है, बट मैं आप लोगों को मेरी फाइल्स दिखाना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, नहीं है मुझे आप लोगों पे विश्वास, बेकार लोग। एडवांस, यस नो प्रॉब्लम, सिक्योरिटी कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये क्या था? नहीं आ रही है भाई।
इन्होंने सबने अपने तरीके बताई है, बट फाइल किसी के नहीं मिल रही है इसमें। ओके ओके ओके, इनके पास है। नहीं, ये तो मुझे इससे ही एक्सपोर्ट करा रहे हैं भाई। मुझे किसी और के लॉग्स चाहिए ना, यहाँ से डाउनलोड करके देखते हैं। CSV फाइल तो नहीं, इसमें रार फाइल डाउनलोड हो रही है। ठीक है, म्यूज़िक के अंदर है हमारे पास। इसको हम अनजिप करते हैं, इसको अनजिप करते हैं। बढ़िया, ठीक है। यहाँ से अब हमें जाना पड़ेगा म्यूज़िक के अंदर, बहुत दिक्कत है तो। ठीक है, CD हाइफन बैक करते हैं। विंडोज़ के अंदर यूज़र होगा, यूज़र के अंदर शेरियंस है, शेरियंस के अंदर म्यूज़िक है। म्यूज़िक में चलते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास क्या नाम था फोल्डर का भाई? फोल्डर का नाम है म्यूज़िक। म्यूज़िक के अंदर ही है फाइल। सो हम 1.csv हम इसमें लिख लेते हैं। 1. ठीक है, कन्वर्टेबल वैल्यूज इंफॉर्मेशन। ओके 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 ओके, गॉट इट। ठीक है, सो इट्स वर्किंग ऑन इट नाउ। अब ये काम करेगा पक्का। सो इट टेकिंग टाइम। और वैसे जो नो टाइप इन्फॉर्मेशन हमने लिखा है, इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा लाइन होती है वो उसको हटा देगा। एंड इट प्रोसेस को जो एक्सेल रेडी रिपोर्ट है उसमें वो कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, जो भी आप आउटपुट देना चाहते हैं उसमें। ठीक है, गेट प्रोसेस। ठीक है, कुछ तो जन सैलाब आने वाला है। ठीक है, अभी एक बार हम सर्विस को देख लेते हैं वापस। सर्विसेज को देख लेते हैं, जिसमें हम शॉर्ट आउट करके सर्विसेज देखेंगे। अभी हमने सारा कुछ एक साथ देख लिया था, जस्ट विद रिवीजन हम कर रहे हैं इसका। ठीक है, गेट सर्विस। सिक्योर बूट पॉलिसी की तो बात ही नहीं हुई थी भाई। सर्विस, इसमें हम देखेंगे वेयर ऑब्जेक्ट। वेयर ऑब्जेक्ट सेम किस्सा है, इसमें डॉलर का साइन लगाएंगे, उसको मिलाएंगे अंडरस्कोर के साथ। स्टेटस देखेंगे उसका। स्टेटस कैसे देखते हैं भाई? उसके पैटर्न को मैच करके, उसके पैटर्न को मैच करके। ठीक है, इक्वल सेट। एंड हमें क्या देखना है? रनिंग सर्विसेज। व्हाट हैपेंड मैन? ओके, इस पर्टिकुलर पैटर्न में हमारे पास पैटर्न मैच नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी हमें और रनिंग सर्विसेज मिल गई है। वेयर 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 फिल्टर लगा के कि करंट सर्विस जितनी भी है वो कौन सी है वो सब। अब इसमें क्या है कि हमने इसके पहले जो हिडन सर्विसेज देखी थी, सर्विसेज देखी थी, उसमें हिडन सर्विसेज नहीं आती है। ठीक है,
जैसे इसको हमने बंद करके दिखाया अभी आपको, उसमें लिखा था कि ना कि हमने स्टॉप एक सर्विस का नाम और फिर हमने बंद किया था उसको, लेकिन यहाँ पे उसका एक और पार्ट ऑलरेडी चालू है, दैट मीन्स कि वो हमेशा के लिए बंद नहीं हुई है। ठीक है, प्रोसेस स्टॉप करना हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कनेक्शन को टेस्ट करना है, अगर टेस्ट कनेक्शन करना है हमको गूगल sharians.com कर लेते हैं हम, sharians.com। सो यहाँ पे देख लेगा, हाँ आई कैन टॉक विद sharians.com, sharians.com का IP आ जाएगा हमारे पास, दैट्स इट। ठीक है, गेट एक और है इसमें, गेट नेट IP एड्रेस करेंगे। सो यहाँ देखते हैं ये IP कॉन्फ़िग जो हम करते हैं वही सेम प्रोसेस यहाँ पे आ जाएगी। कभी कभी अगर वो कमांड यूज़ नहीं होती है, काम नहीं करती है, देन आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, इफ़ आई एम यूजिंग VPN, मेरे पास कोई वर्चुअल नेटवर्क है, ब्लूटूथ नेटवर्क है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। अडाप्टर की अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, सो वी हैव गेट अडाप्टर, ठीक है, नेट अडाप्टर। सो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, व्हाट नंबर ऑफ अडाप्टर्स आई एम यूजिंग। ठीक है, सो मेरे पास लोकल एरिया का है, लोकल एरिया कनेक्शन है, ईथरनेट 3 है, VMware है, ब्लूटूथ है, वाईफाई, टेल स्केल, VM मैं वर्चुअल यूज़ कर रहा हूँ, दैट ऑल्सो। तो इसमें सारी चीज़ें सेम। अगर मुझे गेट यूज़र्स, लोकल यूज़र्स देखने हैं, सो गेट लोकल यूज़र्स, लोकल ग्रुप है तो लोकल ग्रुप में लोकल ग्रुप्स आ जाएंगे, लोकल यूज़र्स करेंगे, सो यूज़र्स आ जाएंगे, दैट्स इट। ठीक है, आफ्टर दैट ग्रुप हमने देख लिया। मेंबर आप देख सकते हैं, मेंबर एडमिनिस्ट्रेटर सेम उसी तरीके से आ जाएगा। कोई टास्क आपको शेड्यूल करना है, देन यू कैन यूज द सेम गेट शेड्यूल, सॉरी गेट शेड्यूल जॉब टास्क। तो हमारे को टास्क करना है, ठीक है, टास्क करना है। अब कहाँ पे? सो सबसे पहले वेयर ऑब्जेक्ट फाइंड करते हैं हम, वेयर ऑब्जेक्ट, वेयर ऑब्जेक्ट में अगर हम जाएंगे, सो सेम हमें सीक्वेंसिंग करनी है। पहले हम डॉलर का साइन यूज कर लेते हैं, यहाँ पर डॉलर यूज करके कॉलन, स्टेट हम डिसाइड करते हैं, स्टेट EQ शुड बी रेडी। ठीक है, सो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सब बताया इसने कि भाई रेडी, जो अभी टास्क काम करने के लिए रेडी है उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, कुछ और बेसिक 2-4 हम देख लेते हैं, कुछ और बेसिक्स हैं इसमें, लाइक हु एम आई। तो हु एम आई में आपका यूज़र नेम आ जाएगा, होस्ट नेम अगर डालते हैं आप होस्ट नेम, सो होस्ट नेम आ जाएगा। गेट पॉलिसी, एग्जीक्यूशन पॉलिसी हमने देख चुके हैं। पॉलिसी के बाय स्कोप देख सकते हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ प्रोसेस में है। ठीक है, जैसे एक एग्जीक्यूशन, सेट एग्जीक्यूशन नहीं है, गेट एग्जीक्यूशन है। गेट एग्जीक्यूशन देख लेते हैं, गेट एग्जीक्यूशन पॉलिसी, बाईपास स्कोप पॉलिसी। ठीक है, स्कोप पॉलिसी सही लिखा है क्या मैंने? स्कोप, सॉरी स्कोप प्रोसेस, ठीक है सही लिखा है, स्कोप प्रोसेस। सो कैनॉट बाइंड पैरामीटर। ठीक है, अब इसमें जितने भी एरर्स आ रहे हैं, दैट ऑल आर फ्रॉम द कॉन्फ़िगरेशन, दैट डिपेंड्स। इसलिए हम हर एक इंफॉर्मेशन का जो है सब अलग अलग उसको देख रहे हैं कि अच्छा हाँ ये इसमें कुछ चीज़ें एरर है, तो उसके बिहाफ में या उसके अल्टरनेटिव में हम कुछ कमांड्स देख रहे हैं। ये सिर्फ हम सारी कमांड्स ही देखा है हमने, स्क्रिप्टिंग इसमें कुछ नहीं है, बहुत बेसिक चीज़ है जो हमने 1 घंटे में कवर की है। इसके बाद स्क्रिप्टिंग हम अलग से पढ़ेंगे। ठीक है, दिस वीडियो डज नॉट बिलोंग्स टू स्क्रिप्टिंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अदरवाइज यू गाइज विल बी कन्फ्यूज्ड कि भैया स्क्रिप्टिंग तो इसमें थी ही नहीं। स्क्रिप्टिंग के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें पावरशेल स्क्रिप्टिंग होगी, उसमें बैश स्क्रिप्टिंग होगी, उसमें हम दोनों को मिला के चीज़ें बनाएंगे। ठीक है, सो इसमें कोई इतनी बहुत घबराने वाली बात नहीं है,
कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, कुछ सही कर रहे हैं। ठीक है भाई। सो दिस इज़ द पावर शेल बेसिक कमांड्स वीडियो। कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आई होगी, ये मैं मानता हूँ, कुछ एरर्स इसमें हैं, दैट ऑल्सो वेरी फाइन। ठीक है, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, उसमें और भी चीज़ें, मज़ेदार चीज़ें होंगी, एंड देन मैं फिर पावर शेल का वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, जिसमें हम स्क्रिप्टिंग कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ पहले हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हैं, एंड देन हम आगे के पावर शेल के और सुपर पावर के बारे में बात करेंगे। एन्जॉय द आउटरो। तो आप यहाँ तक आ ही गए हैं, आपने वीडियो देख लिया है, आपने कुछ कमांड्स देखी है, अभी भी आपके मन में डाउट है कि भैया स्क्रिप्टिंग तो आपने नहीं पढ़ाई है, तो नहीं पढ़ाई है भाई। आगे हम पूरी सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें हम पावर शेल से स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे और बैश से भी स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे। वो जब मैं एक बड़ी वाली सीरीज़ बना लूँगा जिसमें हम रियल हैकिंग सीख रहे होंगे, तब हम उसके बाद वो पढ़ेंगे। आपने इन्जॉय किया? अगर इन्जॉय किया है तो कमेंट में बता दो, शेयर भी कर ही देना इसको। और हाँ, हमारा इंस्टाग्राम, वो हमेशा उसको फॉलो कर लो, उस पर DDoS स्क्रिप्टिंग से DOS अटैक कर दो, उसमें बस फॉलो कर दो और बस कंटेंट एंजॉय करते रहो। कीप एक्सप्लोरिंग एंड स्टे सेफ।